दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। शाइस्ता, मुझे पूरी बात बताओ, पहले नहीं पूछवाओ। मैं आपको बता तो रही हूँ कि अलीना ने राहिल से बदतमीजी की है और उससे पहले वो कमरे में अपनी माँ से फोन पे बात कर रही थी और मेरी और रुबाब की लगाई भुजाई कर रही थी। राहिल ने सब कुछ सुन लिया और उसे बहुत गुस्सा आया तो उसने क्या क्या कहा राहिल ने अलीना से? क्या किया उसके साथ? किया कुछ भी नहीं, वो उस पे हाथ उठाने ही वाला था कि मैं। क्या? मेरा यकीन मानिए शौकत, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। वो आपस में लड़ रहे थे, मैं तो बस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका आपस में झगड़ा हो रहा हो और तुम परेशान होकर सारी बात मुझसे शेयर करो। शाइस्ता, कब तुम्हारी समझ में आएगी ये बात कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे सफर कर रहे हैं? सिर्फ राहिल नहीं बल्कि रुबाब को भी परेशानी आएंगी उसके ससुराल की तरफ से। रुबाब कौन सी खुश है अपने ससुराल में? ये सब आपकी जिद और जल्दबाजी का नतीजा है। क्या जरूरत थी इतनी इमरजेंसी में रुबाब की शादी करने की? हाँ एग्री। ये जो कुछ हो रहा है सब आपकी जिद का नतीजा है, और सिर्फ आपकी नहीं, आपकी भी। आप सबकी वजह से ना मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। राहिल? क्या राहिल? मॉम, आपको अच्छी तरह मालूम है कि रबाब कभी इस शादी से खुश नहीं होगी। सिकंदर और उसके घर वाले सोने के भी बन के आ जाना तो उसको शिकायत रहेगी हमेशा। और पता है क्यों? क्योंकि वो इस शादी के लिए कभी दिल से राजी थी ही नहीं। उसके बावजूद आप उसकी हर बात सुनती हैं और एंटरटेन करती हैं और उस पर ट्रस्ट करती हैं और उसकी भड़ासा अलीना पे निकालती हैं। मॉम, तुम्हारी माँ ने जो हिमाकत की हो तो किया, तुमने क्या किया? इनकी बातों में आके तुमने भी उस बेचारी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और आज नौबत यहां तक आ गई है कि वो इतनी बेचारी नहीं है शौकत, वो भी चुप नहीं रहती है, जानबूझकर बात बढ़ाती है वो। शुरू आप करती हैं हमेशा, मैंने खुद देखा है। आज भी आप उसको डांट रही थी, कल भी यही था, परसों भी, और उससे पहले भी हमेशा यही होता है। आपको उसको सिर्फ शर्मिंदा करना और कुछ नहीं। You know what? मैं फैसला कर चुका हूं कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि मॉम आपको मैं समझा नहीं सकता। इतनी कैपेबिलिटी मुझे लगता है मुझ में है ही नहीं कि मैं आपको समझा सकूं, आपको रोक सकूं। तो बेहतर यह है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि आप अलीना को कभी चैन से नहीं रहने देंगी और उसके बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। राहिल, मेरी बात सुन। आप उसे बोले कुछ, बात करिए उससे। वो हमें छोड़ के जाने की बात कर रहा है शौकत। अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली हो गई होगी ना? यही तो तुम चाहती थी कि बेटा मजबूर होकर घर छोड़ के चला जाए। तुम जैसी कम अकल औरतें अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। दिमाग खराब कर दिया। अलीना 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 क्या हुआ है? अलीना आंखें खोलो। क्या हुआ इसे? पता नहीं मॉम, मैं आया तो ये बेहोश पड़ी थी। अलीना, तुम उठाओ इसे, जल्दी से उठाओ। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अलीना उठो, आराम से आराम से आराम से, इधर आओ। अलीना, अलीना। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, शी इज एक्सपेक्टिंग। काफी वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे और ये बेहोश हो गई थी। इनके खाने पीने का काफी ख्याल रखें, फ्रेश जूस और फ्रूट्स वगैरह दें इन्हें। और मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, ये टेस्ट भी करवा ले और इनका प्रॉपर चेकअप भी। बिल्कुल, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ।
सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? अब तुम्हें अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना है, ओके? बल्कि हम सब मिलके तुम्हारा ख्याल रखेंगे, क्यों राहिल? आई एम सॉरी, पता नहीं मैं इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हूँ और बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाती हूँ, मगर आज के बाद इस घर में रुबाब को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या तुम अब भी अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि रोज रोज जो लड़ाई है ये खत्म हो जाए, और स्पेशली इस कंडीशन में। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ ना, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। अलीना, तुम समझाओ ना राहिल को। राहिल घर छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। अब तो तुम दोनों की भी औलाद होने वाली है। तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो पता चलेगा औलाद का दुख क्या होता है। नहीं आंटी, हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज परेशान मत हो, हम आपको और अंकल को कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच। तुम्हें बहुत मुबारक हो। अलीना, मैं आंटी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं, मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी है थोड़ी सी। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो रुबाब, जो चाहे करो। और इजाजत तो वहां मांगी जाती है जहां मना करने पर रुक जाया जाए। पहले से तयशुदा फैसलों पे इजाजत नहीं मांगी जाती। जी। बाप, ये ये क्या हाल किया उन लोगों ने तुम्हारे से? क्यों बर्दाश्त कर रही हो इतना सब कुछ? ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दे रही? बर्दाश्त नहीं कर रही, बस बेबस हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो सारी सिचुएशन 1 मिनट में बदल सकती हूँ। नहीं रुबाब, प्लीज ऐसा मत करना। मेरी तरफ देखो, तुम खुद से कोई डिसीजन मत लो, बस थोड़ा सब्र करो। मैं चाहता हूं कि
तुम ना उन्हें इतना तंग करो कि वो जो सिकंदर है ना तुम्हें खुद छोड़े। अगर तुमने खुद से कुछ किया ना तो तुम्हारे जो डैड है ना वो तुम्हें ही कसूरवार मान। इसी बात का तो दुख है, डैड ने सिर्फ अपनी जिद पूरी की। उनको लगता था कि वो अपने स्टेटस के लोगों में वेल अकॉम्प्लिश्ड, पढ़े लिखे, दौलतमंद इंसान से मेरी शादी करेंगे तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। इवन कि मेरी खुशी तो तुम में है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। अब मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारे डैड को कहीं से पता ना चले कि मैं और तुम साथ हैं। अगर उन्हें ये पता चल गया कि तुम आज भी मेरे साथ हो ना, वो मेरी और मेरी फैमिली के साथ पता नहीं क्या करेंगे। अरे उस पुलिस केस की वजह से मैं तो बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले में रहना अजाब हो गया है मुझे। तो तुम मोहल्ला छोड़ क्यों नहीं देते? घर शिफ्ट कर लो कहीं। हाँ, यही एक हल रह गया है, लेकिन उससे पहले शैला की भी तो शादी करनी है। अब तो सोचो, कौन ऐसे लड़के की बहन से शादी करेगा जिसका भाई किसी एक छूटे गबन के केस में इन्वॉल्व है? कौन करेगा उससे शादी? घर भी बदलना बहुत जरूरी है। उस मोहल्ले में रहना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत जरूरी है वहां से निकलना, लेकिन कैसे? सब हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। डोंट वरी। अलीना, जी ने कुछ खाया? नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं करा कुछ खाने को। अगर इस कंडीशन में तुम भूखी नहीं रह सकती अलीना। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है तुमने। हाँ लेकिन अच्छा चलो, खाने का दिल नहीं करा तो मैं तुम्हें फ्रेश जूस निकलवा के देती हूँ, वो पी लो। ओके? अच्छा, तुमने फरिया को ये गुड न्यूज़ दी? अच्छा चलो, मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ, उससे ये न्यूज़ भी दे देती हूँ और मुबारकबाद भी दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए? जी वो अलीना का चेकअप है ना, इसलिए। चले? अच्छा राहिल, इसने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं इसके लिए फ्रेश जूस निकलवा रही हूँ, वो इसे पीने तो फिर ले जाना। ठीक है। ठीक है? अलीना, अलीना प्लीज, आई एम रियली सॉरी यार। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मेरी इंटेंशन भी नहीं थी, बस गुस्सा आ गया एकदम से और मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। इतना कि मैं इस रोज रोज के मसले से जान छुड़वाना चाहता था, क्योंकि यार ये तो है ना, आई डोंट थिंक हमें कभी सुकून मिलेगा। तो क्या तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के सुकून में रह सकोगे? राहिल, मुझ पे पहले ही इल्जाम लग चुका है कि तुम मेरी वजह से ये घर छोड़ चुके हो, और अगर तुमने फिर ये घर छोड़ दिया मेरी वजह से तो तुम्हारे पेरेंट्स तो मुझसे नफरत करेंगे। फिर क्या करूं मैं? यहाँ रोज कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ऑनेस्टली मुझे पहले ये सारी प्रॉब्लम्स परेशान नहीं करती थी, क्योंकि तुम मेरे साथ थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं हो। साथ हूं तुम्हारे अभी भी। बस करो राहिल, मत तो मुझे झूठे दिलासे। झूठे दिलासे नहीं दे रहा, यू नो आई लव यू। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। हाँ तो मैंने बस एक छोटी सी बात की थी, और अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो तुम लफ्जों में जवाब दे सकते थे, लेकिन तुमने मुझ पे हाथ उठाना चाहा। अलीना, आई एम रियली सॉरी, नहीं होगा दोबारा, और जो हुआ बहुत गलत हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रो तो मत प्लीज। देखो इतनी अच्छी खबर आई है हमारी जिंदगी में, लेट्स सेलिब्रेट। प्लीज प्लीज अलीना, मत रो, सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। अलीना, आई प्रॉमिस नहीं होगा दोबारा, आई प्रॉमिस। प्लीज। भाई आप लोगों के लिए
एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। अरे भाई वाह, चलो खैर मुबारक। खुशखबरी क्या है वो तो बताओ। आप नाना बनने वाले हैं। वाह भाई वाह, ये तो वाकई खुशी की खबर है। और जनाब आप मामू। कसम से रियली? शाइस्ता का फोन आया था अभी, उसने मुझे खुद बताया, कह रही थी कि वो बहुत खुश है और अलीना भी बहुत खुश है। माँ बाप को और क्या चाहिए, बच्चों को खुश देखें बस, है ना? शबाब, तुम्हें खुशी नहीं हुई? भाई तुम भी तो फुप्पो बनने वाली हो। आंटी मुझे बहुत अजीब लगता है टाइम से पहले अपनी एक्साइटमेंट शो करना। हो सकता है जब बच्चा देखूं उसके बाद महसूस करूं कि कितना खुश हूं। मैं जरा सबीन को कॉल करके बता देती। अल्लाह अकबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मसला क्या है? ना इसको किसी के दुख का एहसास होता, ना ये किसी की खुशी सेलिब्रेट कर सकती है। हर बार रूड अंदाज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रुबाब इस तरह की होगी। अकरम, जी बेगम साहबा। अलीना से पूछ के जो उसे खाना है बना दो, लेकिन खाना ऑयली मत बनाना। वैसे जो उसे अच्छा लगे वो बना के दे दो। कमाल है, अचानक इतनी तब्दीली। लगता है कि दादी बनने की खबर ने तुम्हें कुछ ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। चलो, तुम्हारे दिल में पिघलाव तो आया, वरना तो। ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है जो मैं इतना एक्साइटेड हो जाऊं, और ना ही दुनिया में कोई पहला बच्चा पैदा हो रहा है। तो क्यों कर रही हो ये सब? दिखावे के लिए? मैं एक माँ हूं, और बदकिस्मती से मेरी कमजोरी भी मेरी औलाद ही है। फिर चाहे औलाद माँ को बीवी के लिए छोड़ने का फैसला क्यों ना करे, माँ हमेशा मजबूर ही होती। बाज दफा अपनी औलाद को अपने करीब रखने के लिए जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। हो तो ये अचानक अलीना के लिए फिक्रमंद होने की वजह जो है, राहिल के घर छोड़ने की धमकी से डर गई। और मैं ये समझ रहा था कि शायद उसके लिए तुम्हारे दिल में जगह बन गई है। हद है वैसे शायद। मैं सोचता हूं कि मैं आज तक तुम्हें पूरी तरह समझ क्यों नहीं पाया, मगर आज भी तुम मेरी समझ से बालातर हो। हद है वैसे। भाभी, आप सारे मामलात जानती हैं। इस तरह बेजा जिद मत करें, मुझे मुश्किल में मत डालें। आप जानती हैं मैं उस घर नहीं जा सकती। बस बहुत हो गया सबीन, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, ठीक है? सब घर वाले साथ चलेंगे और तुम हमसे अलग थोड़ी हो। भाभी, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं और मेरी बात समझती हैं तो ऐसा मत करें। आप प्लीज एक फेवर कर दें, अलीना के बेबी के लिए कुछ गिफ्ट लिए हैं मैंने, आप प्लीज वो अपने साथ ले जाएं। जानती है ना, फुप्पो होने के नाते बहुत खुश हूँ अलीना के लिए। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन एक बात कहूँ सबीन, अगर तुम हमारे साथ चलती ना तो बहुत अच्छा होता। अरे अलीना तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाती, तुम उसकी चहीती फुप्पो। खैर, आई अंडरस्टैंड, शाइस्ता की वजह से ना। आप जानती तो है शाइस्ता के मिजाज को, मुझे देखेगी तो खामखा इतनी बड़ी तकरीब में हंगामा खड़ा कर देगी। मैं नहीं चाहती कि इस बार अलीना की खुशियों में कोई भी प्रॉब्लम आए। आप प्लीज
याद से ये गिफ्ट्स ले जाइएगा। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, मैं आऊँगी और जो तुम उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हो ना वो मैं ले आऊँगी, ठीक है? लेकिन फिर कहूँगी देख लो प्लीज़, अगर चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब्बू, आप चलेंगे ना हमारे साथ? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप यहाँ अकेले रहेंगे? मगर अब्बू मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी हैं? और आप बिला वजह मेरी बच्ची से क्यों मिन्नतें करवाए जा रहे हैं? मान क्यों नहीं जाते? बेफिक्र हो जाए, आपके इस महल को हम नहीं बिकवा रहे। मेरे बेटे ने अपने घर का खुद ही बंदोबस्त कर लिया है। हाँ, और वो बंदोबस्त जिस तरह से किया है ना, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। उस बेचारी मासूम लड़की के माल को किसी गिद्ध की तरह नोचे जा रहा है वो। तो आपको इससे क्या? आप ना पैसे लेने में ना पैसे देने में बिला वजह दुबले हुए जा रहे हैं लोगों के गम में। अहमक बेवकूफ औरत, अल्लाह से डरो। उसकी रस्सी सदा दराज नहीं रहती, और जिस दिन उसने खींच ली ना तुम दोनों माँ बेटे से, बुरी तरह फंसोगे तुम लोग। हाँ हाँ ठीक है, आप एक काम करें, इस घर में बैठ के रात दिन दुआएं करें हमारी बर्बादी के लिए। हम तो कल जा रहे हैं इस गंदे बदबूदार गलीज मोहल्ले को छोड़ के अपने खूबसूरत आलीशान खुशबूदार महल में। बाय। अब्बू, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी यही रहूंगी आपके साथ इस घर में। मैं अम्मा और भाई के साथ नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगी, और फिर अभी जो हालात हैं इनमें तुम कैसे रह सकती हो यहाँ अकेले? ऊपर से ये फरूख ने पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत का जनाजा निकाला हुआ। देखो, मैं तो सारा दिन दफ्तर में हुआ करूंगा बच्चे, पीछे से कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? अब्बू, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो प्लीज चले ना मेरे साथ, मेरी खातिर। अब्बू देखिए, मुझे ऐसे अकेला मत छोड़े। आपको अम्मा और भाई का पता तो है। अच्छा बेटा, चलूंगा, मगर एक बात अपने जहन में बिठा लो, तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं हो। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैंने कहा ना तुम्हें पसंद आएगा, बल्कि सबको पसंद आएगा। मैं बाद में बात करती हूँ। सब वहां बैठे हुए हैं, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और किससे बात कर रही थी? क्या हो गया मॉम? अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, अब क्या नहीं कर सकती? और क्या करूं मैं अंदर जाके? सब इतनी बोरिंग बातें कर रहे हैं। बोरिंग बातें? क्या कह रही हो? वो सब जो वहां बैठे हैं वो तुम्हारी फैमिली है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो सब अजनबी हैं। बेटा, ये बचकाना हरकतें खत्म करो, भूल जाओ पुरानी बातों को और आगे बढ़ो लाइफ में। किस तरह से भूल जाऊं? आपको क्या नहीं पता उस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है? ये जब से सबीन आंटी ने घर छोड़ा ना, ये जो अंदर दोनों बैठे हैं ना, अंकल और आंटी, ये आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। इनका सलूक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है। और वो सिकंदर तो बस मुझे इग्नोर करता है। ये बात तुम्हारी गलत है कि वो तुम्हें इग्नोर करता है। एक शौहर अपनी बीवी को अगर इग्नोर करे तो पूरी रात तीमारदारी के लिए जागता नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत दफा समझाया है कि सिकंदर के साथ अपने सारे मामला ठीक करो।
अगर यूं ही वक्त गुजरता गया तो उसका दिल बहुत खराब हो जाएगा तुमसे। सिकंदर का दिल और मेरी चूटी बराबर। शबाब, अलीना से सीखो कुछ। राहील और अलीना की 100 दफा तो मेरे सामने लड़ाई हुई है। मैं उसको इतना कुछ बोल देती हूँ, लेकिन उस लड़की के अंदर हौसला है, बर्दाश्त है। तभी तो चंद महीनों में उसने इस घर में राहील के दिल में कितनी जगह बना ली है। और तुम अपने आप को देखो, तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहां पहले दिन थी। आप कुछ ज्यादा अलीना की तारीफ ही नहीं कर रही मॉम, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट और वो आपको खुशी देगी और आप दादी बन जाएंगी सिर्फ इसलिए। रुबाब बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं उसकी तारीफें नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि घर में शौहर के दिल में उसकी जिंदगी में कैसे जगह बनाई जाती है। अगर ये तुम्हें तारीफ लग रही है तो कोई बात नहीं। अगर अलीना चाहती तो उस रात बहुत बड़ा वावेला मचा सकती थी। जब राहील ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की वो अपने घर जा सकती थी, मगर उसने अपने ऊपर और अपने शौहर पे पर्दा रखा। जबकि तुमने चाय गिरने वाली बात को कितना बढ़ा दिया कि सबीन तक। वाह मॉम, यू आर इम्पॉसिबल। अलीना की तारीफें अलग से, लेकिन मुझे गलत साबित करने के लिए आप सबीन आंटी को भी डिफेंड कर रहे हैं। रुबाब, मैं उस औरत को क्यों डिफेंड करूंगी जिसकी वजह से आज तक मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था कि फरिया और समी तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें समझा रही हूं। बेटा, अपने मामलात को समेटो, सिकंदर के साथ चीजें ठीक करो। हो गया जितना झगड़ा होना था। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अलीना की तरह हमें गुड न्यूज दे दो। जब बच्चा जिंदगी में आएगा ना, तो हर चीज नॉर्मल हो जाएगी, हम भी मुतमईन हो जाएंगे। और तुम सिकंदर के घर में ही नहीं, उसके दिल में, उसकी जिंदगी में एक मजबूत जगह बना लोगी। थैंक यू सो मच। रुबाब, ए शीला, भाई वाह, माशाल्लाह, घर तो बहुत ही खूबसूरत है। बस अल्लाह गंदी नजर से बचाए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब तो मेरे फर्रुख की गाड़ी घर के अंदर खड़ी होगी बेफिक्री के साथ। बल्कि उस जैसी अब तो 2-2 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। ए अम्मा, उस जैसी क्यों? उससे बड़ी गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस भाई अल्लाह ताला मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाए। क्या देख रहे हैं इधर उधर? बेटे ने माशाल्लाह कैसा जबरदस्त नया घर ले लिया। अब मुस्कुरा नहीं सकते तो झूठे मुंह माशाल्लाह ही कह दें। चला जी बेटा, ये सामान कहाँ रखना है? अबू वो सामने कमरे में रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जाओ भाई जाओ, इनके खजाने की पेटी इनके कमरे में रख दो। लाए हैं ये अपने साथ लपेट के पुराने दुराने चीथड़े। अरे अम्मा छोड़ो यार अब्बा को। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये जो घर है ये कैसा लगा? मत पूछ, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही हसीन। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाओ। हाँ भाई चलो चलो। अरे वो मेरे कमरे के अंदर एसी वेसी तो लगा हुआ है ना? अरे अम्मा सब कुछ पहले से लगा हुआ है, क्यों परेशान हो रही है? आओ चलो कमरा देखो। अरे सुन। अरे अब क्या हो गया? और ये वो जो तूने रबाब से पैसे लिए थे, क्या वो सारे के सारे तूने इस घर की सजावट पे लगा दिए? कुछ पास पल्ले छोड़ा भी है कि नहीं? आगे क्या होगा हमारा? अरे यार अम्मा चुप तो हो जाओ, सब कुछ होगा। ये जो रुबाब है ना, इसने मुझे और पैसे दिए थे, ये घर सब कुछ उसने सेट करा है, मेरा 1 रुपए भी नहीं लगा है। अब छोड़ो ये सब कुछ, चल के कमरा देखो आप। हाँ चलो चलो चलो।
मॉम, हम्म? क्या हुआ है? सब ठीक? बात हुई? कोई परेशानी? ऐसे क्यों बैठी हुई? मेरा तो एक ही मसला है इस दुनिया में। रबाब? हाँ, वही है परेशानी की वजह। कल तुमने देखा था सिकंदर की पूरी फैमिली कितनी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बैठी थी, और रुबाब अलग थलग एक कमरे में बंद मूड ऑफ करके बैठी हुई थी, और सारा वक्त फोन पर थी वो, पता है? राही, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। वो लड़का है ना फरुख, तुम पता तो लगाओ कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था या वो अभी तक मफरूर है। मेरा मतलब है कि उस पे जो फ्रॉड का केस था वो या खत्म हो गया है। मैं देख लेता हूँ, पता करा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वाकई लगता है कि रबाब उससे कांटेक्ट में? मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर जब रुबाब से बात करने के लिए कल मैं आई थी उसके पास, तो वो फोन पर थी और उसने मुझे देखते ही अचानक फोन बंद कर दिया और बहुत हड़बड़ा गई थी। एक तो इस लड़की के मसले मसाइल सारी जिंदगी मेरे लिए दर्द सर बन के रहे। कहीं अगर वो लड़का उससे कांटेक्ट में हुआ और रुबाब ने दोबारा उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया तो वो हत्थे से उखड़ जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चीटर के माँ बाप तो ऑलरेडी रुबाब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फिक्र नहीं करें, मैं देख लूंगा अपने तौर पे, मैं सब पता करा लूंगा, टेंशन मत ले। तुम हो ना, मुझे टेंशन की क्या जरूरत है? जिस तरह तुम अपने डैड को बिजनेस में सपोर्ट करते हो, तुम्हें पता है वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है। इसी तरह मैं भी हर मामले में तुम्हीं पे डिपेंड करती हूँ। बेटे तो होते माओ का सहारा है, बेटियां तो पराये घर हो जाती। राहील बेटा, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मॉम, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और प्लीज आई एम रियली रियली सॉरी। वो बस सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई, और ऑनेस्टली मैं खुद चाहता हूँ कि रिश्तों में बैलेंस रखो। और आप प्लीज कभी ऐसा मत समझिएगा कि अलीना मेरे लिए अहम है और आप नहीं है। आप मॉम है मेरी। बस आप ऐसी सिचुएशन ही ना बनने दिया करें ना कि कुछ। राहील बेटा, ये तुम्हारी और अलीना की मलेशिया की टिकट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ दिन के लिए घूम फिर आओ। बाबा, मगर अलीना इस हालत में कैसे ट्रैवल करेगी? उसके लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। कुछ नहीं होगा शाइस्ता, तुम खामखा में वहम मत करो, जाने दो इन्हें। तुम लोग जाके एंजॉय करो, और रूटीन की लाइफ तो यहाँ चलती रहेगी सर, ठीक है? थैंक यू, एंजॉय द ट्रिप। मैं अलीना को ये टिकट सिखा के आता, और आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं पता करा लूंगा सब। ये मॉम क्या आजकल मेरे साथ उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? ये सब कुछ अलीना की वजह से हो रहा है। जब से वो एक्सपेक्ट कर रही है, मॉम का तो रवैया ही बदल गया है। अलीना अगर चालाकी से इस घर में एडजस्ट होना चाहती है तो होती रहे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे तो किसी ना किसी तरह छुटकारा पाना इस मुसीबत से जो डैड ने मेरे गले में बांध दी है। और डैड को तो देखो, वो कितने मेहरबान हो गए इन पे कि अपने बहू और बेटे को मलेशिया भेज दिया। अलीना के तो कदम जमते जा रहे हैं इस घर पे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी।
ये तो मेरे स्केच है। किसने बनाया, कौन लाया इन्हें? ये क्या है? खुद ही देख लोगे क्या है? ये आपने बनवाया है? नहीं, बनवाया नहीं है, बल्कि मैंने खुद ये स्केच बनाया। पसंद नहीं आया तुम्हें फिर? पर पता है, ये मेरा फेवरेट स्केच है। उस दिन तुमसे कहा था ना मैंने कि जब तुम मुस्कुराती हो तुम बहुत हसीन लगती हो, और जब मैं ये स्केच बना रहा था उस वक्त भी तुम मुस्कुरा रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। आपने मेरी परमिशन के बिना मेरा स्केच क्यों बनाया? क्या इतनी भी तमीज नहीं है? दूसरे की इजाजत लेते हैं किसी की तस्वीर बनाने से पहले। बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे ये सब। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा